नमस्ते यू गाइस, वेलकम टू सोल कुंडलिनी। मेरा नाम रीमा है एंड वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब किया है तो, और अगर आपने नहीं किया है तो मैं बहुत ग्रेटफुल होंगी और मुझे बहुत इनकरेजिंग लगेगा अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे। तो आज मैं आपके टैरो कार्ड्स पढ़ूंगी। आज हमारा टॉपिक है कि आपका लव इंटरेस्ट आपके बारे में क्या फील करते हैं, आप उनके बारे में क्या फील करते हैं और आउटकम क्या है रिलेशनशिप का। हमारे यहाँ 3 डेक हैं। आप इन 3 ब्यूटीफुल इमेजेस में से चूज कर सकते हैं। ये है डेक नंबर 1, डेक नंबर 2, डेक नंबर 3। आपको बस ध्यान में रखना है कि ये जनरल रीडिंग्स हैं और वही गाइडेंस को फॉलो करें जो आपके दिल में, दिमाग में और बॉडी में रेजोनेट करती हो। अब आप एक डीप ब्रेथ लीजिए, सेंटर करिए अपने आप को और एक डेक चूज करिए। हेलो डेक नंबर 1, अगर आपने ब्यूटीफुल इमेज चूज करी है तो आपकी ये रीडिंग है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो काफ़ी इंकरेजिंग होगा अगर आप कर देंगे तो, और मैं काफ़ी ग्रेटफुल होंगी। ये आपकी रीडिंग है। ये जो सेट ऑफ कार्ड्स है ये है कि आपके लव इंटरेस्ट कैसे फील करते हैं। ये जो सेट ऑफ कार्ड्स है ये बता रहा है आप कैसे फील करते हैं, और ये वाला जो सेट ऑफ कार्ड्स है ये बता रहा है आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप। तो मैं शुरू करूंगी कि आपके लव इंटरेस्ट क्या फील करते हैं। ये है वॉर्टेक्स जो डेविल है, टेम्पटेशन। ये है एस ऑफ वॉन्ड्स। अब देखते हैं आप कैसा फील करते हैं। ये है फूल और ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, तो अब मैं शुरू करूंगी मैं आपका आउटकम बाद में पढ़ूंगी, पर अब हम शुरू करते हैं कि उनका क्या फीलिंग है आपकी तरफ। तो मुझे दिखाई दे रहा है वो काफी अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ये मुझे फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई दे रही है, वो आपके लिए आपकी सुंदरता पे ज्यादा भाग रहे हैं या आपको बहुत अट्रैक्टिव हैंडसम लग रहे हैं वो। ये जो कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड का, इसमें ग्रोथ लिखा है, लेकिन अगर आप इसे कंबाइन करें टेम्पटेशन या डेविल के साथ तो आपसे फिजिकली मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड हैं और वो शायद लॉन्ग टर्म डीप लविंग कनेक्शन नहीं सोच रहे हैं, वो अभी बस आपकी बेसिक ह्यूमन लेवल की अट्रैक्शन देख रहे हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं वो क्या फील करते हैं तो वो आपके लिए इस पॉइंट पे सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ही फील कर रहे हैं और दिल से, मतलब प्यार वाली फीलिंग नहीं है अभी। वो बस पैशन है आपकी तरफ, वो फायर है जो आपको पाना चाहती है। वो आपको डेट्स पे लेके जाना चाहते हैं या आपको वू करना चाहते हैं, आपको वो कहते हैं पटाना चाहते हैं। और अभी यही आइडिया है उनका, ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों कार्ड्स के साथ। ऑन द अदर हैंड आपका, मुझे ऐसा लगता है कि आप वर्क में काफ़ी फिक्सेटेड हैं। आपको काम करना बहुत पसंद है, नए स्किल्स पे डेवलप करना ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको नई नई चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये मुझे फूल का कार्ड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, कोई नया एडवेंचर आप शुरू करना चाहते हैं। और आप ऑलरेडी काफ़ी स्किल्ड हैं, पर आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं है आपके हार्ट में, तो आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। आई थिंक काम में वो स्किल्स को यूज़ करके आप काफ़ी फोकस्ड हैं उस पर। आप उस पर्सन पे, लव इंटरेस्ट पे इतने फोकस नहीं है। शायद ये भी है कि वो आपको इरिटेट करते हो क्योंकि आपके पीछे ज़्यादा भागते हैं, या आपको इरिटेट करते हैं बहुत फ़ोन करके, और आप काफ़ी बिजी हैं अपने काम में, काफ़ी फोकस्ड हैं। आपको शायद ये भी लग रहा है कि वो सिर्फ फन के लिए हैं और आपके दिलो दिमाग में आपको पता है कि वो कुछ फ्यूचर में आगे नहीं शुरू कर रहे हैं। आप इतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहे उनमें जितने वो हैं, और आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म कनेक्ट और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, पर उनका सिर्फ फिजिकल कनेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। आपको शायद फीलिंग इसी की आ रही है और वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जो आपको चाहिए। तो आप अपने आप पे, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। पर अब देखते हैं आउटकम क्या है रिलेशनशिप का। अब हमारा है ये 5 ऑफ सॉर्ड्स, और मैं ये थोड़ा से ऊपर पुश करूंगी तो आप ध्यान से ये देख लीजिए कार्ड्स क्लियरली। देयर यू गो। ये है 5 ऑफ सॉर्ड्स जो कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट। एंड फिर हमारा नेक्स्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कप्स जो पेज ऑफ कप्स है। तो जैसे मैं कह रही थी कि ये पेज ऑफ कप्स की तरह लव लेके आ रहे हैं आपकी तरफ,
पर आप विलिंग नहीं है इसे एक्सेप्ट करने के लिए। आई थिंक आप उनसे काफ़ी लड़ लेते हैं इरिटेट होके, आपकी जो कॉन्वर्सेशन होती हैं वो डीप नहीं होती या सिर्फ इसी बारे में होती हैं कि वो बात नहीं सुन रहे हैं आपकी, और आप रेडी नहीं है उन्हें चांस देने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में मुझे लग रहा है आपकी इंट्यूशन अच्छी है और आपको लग रहा है बार बार कि ये लॉन्ग टर्म नहीं देना चाहते हैं आपको। और पेज ऑफ कप्स कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो अपने दिमाग को क्लाउड्स में रखते हैं, सपने ज्यादा लेते हैं और रिलेशनशिप में इन एंड आउट करते हैं। तो मुझे लगता है आपकी गट फीलिंग काफी स्ट्रांग है और आपको ये ऑलरेडी पता है बात। और आप मुझे काफी रियलिस्टिक ग्राउंडेड पर्सन लगते हैं जिनको कॉन्फ्लिक्ट नहीं पसंद है, लेकिन इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। शायद वो भी परेशान हैं आपसे क्योंकि आप उन्हें चांस ही नहीं दे रहे हैं। और कभी कभी ऐसे लोगों की ईगो पे भी आ जाता है जब वो आपको चेस करते हैं, और जितना वो आपको चेस कर रहे हैं आप शायद पीछे भागते जा रहे हैं। डेक नंबर 1 अब देखते हैं कि जो मैंने कार्ड्स लिखे हैं वो क्या कह रहे हैं। आई नीड टाइम टू प्रोसेस थिंग्स। तो मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि आपको टाइम चाहिए दिमाग में सब प्रोसेस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। आई थिंक आप काफ़ी अनएक्सेप्टिंग है इस कनेक्शन के लिए और आपकी इंट्यूशन आपको मना कर रही है। आपको शायद गो अहेड नहीं करना है, आपको सिर्फ फोकस करना है काम पे, और आपने उन्हें शायद यही बताया है और बैक ऑफ कर रहे हैं और आप प्रोसेस करना चाहते हैं इसे। वो कह रहे हैं देयर इज समथिंग सो स्पेशल अबाउट यू, आई एम स्कैर्ड टू लूज यू। तो मुझे लगता है ये वो बोल रहे हैं आपको। आप जितना रिफ्यूज कर रहे हैं उनकी ईगो नहीं ले पा रही है। उनको शायद लगता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि कभी कभी जो ये लस्ट होती है ये ऐसे लगता है प्यार है, लेकिन आपको पता है कि ये प्यार नहीं है और आप उन्हें बार बार दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप आपके लिए हैप्पीनेस नहीं लेके आ रही है। अब देखते हैं लवर्स ऑरेकल कार्ड क्या कह रहा है। ये ब्यूटीफुल इमेज ये कह रहा है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। देखिए ये भी इंट्यूशन की, गट फीलिंग की ही बात कर रहा है कि आपके दिल में आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ये आपकी गाइडेंस जो है यूनिवर्स की, उसके थ्रू भी आपको आ रहा है। आप इग्नोर मत करिए अपनी गट फीलिंग। ये पर्सन शायद आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप किसी के साथ रहें और कैजुअल डेट करें, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए इस पॉइंट पे। तो डेक नंबर 1 में प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में चीज़ें वर्कआउट हो जाएं और मैं पॉजिटिव वाइब्स भेजती हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो ज़रूर करिएगा, और मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस पोस्ट करूँगी जल्द ही, उसके लिए भी लुकआउट रखिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून। हेलो डेक नंबर 2, अगर आपने ब्यूटीफुल इमेज चूज़ करी है तो ये आपकी रीडिंग है। जस्ट इन केस आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, मैं बहुत इनकरेज होंगी। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अब मैं शुरू करती हूँ टैरो के साथ। ये जो सेट ऑफ कार्ड्स है ये है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, और ये जो सेट ऑफ कार्ड्स है ये आपकी फीलिंग उनके लिए, और ये जो तीसरा सेट ऑफ कार्ड्स है ये है आउटकम क्या है रिलेशनशिप का। तो मैं बाकी कार्ड बाद में पढ़ूंगी। हम शुरू करते हैं कि आपके लव इंटरेस्ट की क्या फीलिंग्स है। पहला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है। ओके, आउटकम मैं बाद में पढ़ूंगी, पर मैं बिलीव करती हूँ कि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो आया है उनको लगता है कि आप उनकी वर्ल्ड है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है। आप दोनों में से एक के पास तो एक क्रेजी पैशन है किसी के लिए, उनको लगता है आप उनकी डेस्टिनी है और बहुत पैशन है उनका आपकी तरफ। उनको ये भी लगता है और उनको बिलीव है कि आप एक ब्यूटीफुल सुंदर पर्सन है। वो आपके बारे में सोचते हैं कि बस आप ही आप हैं उनकी लाइफ में, आप उनकी वर्ल्ड कंप्लीट करते हैं। उनका आपकी तरफ बहुत प्यार है। वो बिलीव करते हैं कि आप उनके लिए गुड फॉर्च्यून लेके आते हैं। आपकी वजह से वो रीबॉर्न हो गए हैं। उनके लव ऑफ द लाइफ हैं आप। उनको ये बहुत पसंद है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपना ध्यान रखते हैं। वो कंप्लीटली हेड ओवर हील्स कहते हैं ना, वैसा इन लव है आपके साथ। डेक नंबर 2 इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता था उनकी फीलिंग्स।
वो बिलीव करते हैं आप उनकी डेस्टिनी है, और आपकी जो रिलेशनशिप है बहुत एक्साइटिंग हो सकती है। उनको लगता है आप ट्रैवल करेंगे साथ में, आप फन करेंगे साथ में, आप दोनों के बीच में काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन होगी, आप वो चाहते हैं आपके साथ कपल वाली चीज़ें करना। तो ये अच्छा लग रहा है डेक नंबर 2, मुझे ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी साइड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आप विक्टिम है किसी की चीटिंग के, या किसी ने लाए करा है आपको पहले, और ये पर्सन भी हो सकते हैं, पर मुझे लग नहीं रहा कि ये पर्सन है। मुझे लगता है कोई और पर्सन ही है। ऐसा लग रहा है कि आप अपना टाइम ले रहे हैं उस लेवल पे पहुंचने में जितना वो आपको प्यार करते हैं। आप थोड़ा हार्श हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि आपके लिए पास्ट में डिफ़िकल्ट हो गया है लोगों को ट्रस्ट करना। किसी ने आपको इतना ज़्यादा धक्का दिया है, दिल पे चोट पहुंचाई है, इमोशनली मैनिपुलेट करा है, और एज अ फीलिंग मुझे लग नहीं रहा कि ये पर्सन ने करा है, कोई और था। आपके दिल में वो एक पेन छोड़ गया है, आपको टफ बना दिया है, आप किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं। पर एक यूनिवर्स की गाइडेंस है, अगर आप ये देख ही रहे हैं तो ये रीज़न है कि आप देख रहे हैं कि आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी वॉल्स तोड़ें और ये जो रिलेशन आना चाहता है उन्हें आने दें। मुझे दिख रहा है कि सक्सेस आएगी, विक्ट्री आएगी जो आप सीख कर रहे हैं रिलेशनशिप में। आपको बस ट्रस्ट रखना है अपने अंदर, ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स में, और ट्रस्ट रखना है वो जो नेक्स्ट पर्सन आ रहा है जो इतना प्यार दिखा रहा है उसमें। हम सबको ऑब्स्टिकल्स के थ्रू जाना पड़ता है अपनी लाइफ में, सबके अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पर कभी कभी हम ये ऑब्स्टिकल्स के थ्रू जाना भी चाहते हैं क्योंकि हमारी लर्निंग होती है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे कुछ लोगों के साथ जो हमारे अपने हाईएस्ट गुड पे पहुंचाते हैं। तो ये हो सकता है कि पास्ट में ऐसा कोई हो। अभी आप अपना दिल खोलिए, हार्ट चक्रा खोलिए, और ये जो पर्सन आना चाहते हैं उनको आने दीजिए। थोड़ा मजे करिए अपनी लाइफ में, विक्ट्री आपकी लाइफ में लिखी है। ये देखिए इतना ब्यूटीफुल पर्सन है, इंजॉय कर रहे हैं, सपोर्ट मिलेगा आपको आपकी फ्रेंड्स का, पार्टनर का, फैमिली का, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। बस ट्रस्ट रखिए, बिलीफ रखिए, और ये जो नेगेटिव एनर्जी है जिसको आप होल्ड ऑन कर रहे हैं उसको आप लेट गो कर दीजिए। अब हम आपका आउटकम देखते हैं। वाओ, द लवर्स, पहला कार्ड ही बता रहा है लवर्स, और ये सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए दूसरी क्वीन आ गई है, काइंडनेस। वो आपके बारे में बहुत ही हाईली सोचते हैं। आपके पास इतनी ब्यूटीफुल बैलेंस रिलेशनशिप, इजी रिलेशनशिप हो सकती है। वो सोचते हैं आप बहुत काइंड है, आपके पास भी जिंदगी में इतना ब्यूटीफुल बैलेंस है। वो चाहते हैं कि आप दोनों का ये बैलेंस रहे। उनको ये बार बार लगता है, और मुझे लगता है एज एन आउटकम आप दोनों का काफी बैलेंस्ड रिलेशनशिप होगा। आप एक परफेक्ट कपल की तरह हो सकते हैं जो एक दूसरे की बातें समझते हैं, जिनकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। वो आप एक दूसरे को सोलमेट समझेंगे, और एक सिमिट्री होगी आप दोनों के बीच में, ऑनेस्ट स्टेडी रिलेशनशिप होगी, और वो आपको ट्रस्ट करना सिखा देंगे। थोड़ा स्लो एंड स्टेडी स्टार्ट हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ हो जिसको आप थोड़े टाइम से जानते हैं, बट जो एंड है ये एक ब्यूटीफुल बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में जो आप क्रिएट करेंगे। ये ट्रू लव, इमोशनल एंड फिजिकल एंड मेंटल कनेक्ट होगा आपका एक दूसरे के साथ। आप ओपनली कम्युनिकेट करेंगे, कोई झूठ नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं होगी, आप बहुत सेफ फील करेंगे और कंफर्टेबल फील करेंगे इस पर्सन के साथ। तो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं वो आपको। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो वो तो मुझे दिख ही रहा है कि वो आपको बी ऑल एंड एंड ऑल मानते हैं, वो शादी करना चाहते हैं। ये ब्यूटीफुल डीप फीलिंग्स है उनकी आपकी तरफ, और वो कह रहे हैं आई लव यू एंड आई नीड यू। तो अगर आप उनकी नहीं सोच रहे हैं और स्टॉप कर रहे हैं तो अब अपने सारे ऑब्स्टिकल्स हटाइए। आप हर्ट थे पास्ट में, और यूनिवर्स की बात सुनिए, और ये जो वॉल्स हैं इन्हें तोड़ दीजिए। आप ये जो नेगेटिव फोर्सेस और नेगेटिव थिंकिंग है उसको सामने खड़ी हुई है और उनको बिल्कुल हटा दीजिए। आप उनका लव देखिए जो आपको फ्रीली एंड ओपनली दे रहे हैं। देखते हैं लास्ट कार्ड क्या है। ब्यूटीफुल इमेज जो आपने चूज करी है, सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। देखिए यूनिवर्स भी कह रही है कि आपका जो रिलेशनशिप है बिल्कुल ही सेक्रेड होगा, बहुत ही अच्छा प्यार होगा दोनों के बीच में, परफेक्ट रिलेशनशिप, इतनी ब्यूटीफुल।
तो एक्सेप्ट करिए इसे, और यूनिवर्स आपको यही बताना चाहती है, यही कन्वे करना चाहती थी। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी पोस्ट करूँगी जो हेल्प करेगा आपकी वाइब्रेशन रेस करने में, जिससे आप अबंडेंस और लव अट्रैक्ट कर पाएँ, तो उसके लिए भी लुकआउट रखिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून। हेलो यू गाइस, अगर आपने ये ब्यूटीफुल इमेज चूज़ करी है तो आपकी ये रीडिंग है। एंड थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग होगा कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। ये जो सेट ऑफ कार्ड्स है, ये है वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। ये दूसरा सेट ऑफ कार्ड्स है कि आप कैसा फील करते हैं, और ये है आउटकम रिलेशनशिप का। बाकी कार्ड्स मैं बाद में पढ़ूंगी। हम शुरू करते हैं इस वाले सेट से। पहला कार्ड है द वर्ल्ड, जो रीजेनरेशन लिखा है, और दूसरा कार्ड है डेथ, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है। ये आपकी फीलिंग है 2 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों वॉन्ड्स कार्ड है। मैं ये बाद में पढ़ूंगी। अब हम शुरू करते हैं वो क्या फील करते हैं आपके बारे में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है बहुत ही मेजर उनकी लाइफ में, बहुत ही मेजर चेंज है, बहुत ही ज़्यादा, और ये रिसेंटली हुआ है उनके साथ। तो यहाँ पे मुझे 2 सिनेरियोस दिख रहे हैं। एक सिनेरियो है जिसमें वो समझते हैं कि आप उनकी वर्ल्ड हैं और आपकी वजह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। दूसरा सिनेरियो है कि उनकी लाइफ में ऐसी मेजर चेंज आई है कि वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि उन्हें कोई जॉब मिली हो जिससे उन्हें अब्रॉड जाना पड़ा हो, या किसी सिटी में जाना पड़ा हो और बहुत दूर चले गए हो। शायद आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो और वर्कआउट नहीं हुआ हो, और अब एक बिल्कुल डेथ ऑफ द सिचुएशन एंड फीलिंग हो गई है। अब वो मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं और वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हैं। उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं होना है अब बिल्कुल। और दूसरा सिनेरियो ये है कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और वो आपको वर्ल्ड समझते हैं अपनी, और आपका प्यार जो है उसकी वजह से उनके बिल्कुल चेंज आ गया है, बिल्कुल डेथ ऑफ ओल्ड लाइफ हो गई है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कंप्लीटली चेंज इन देयर वर्ल्ड। यही उनकी फीलिंग्स हैं। पर मुझे लगता है आपकी फीलिंग्स में आपके पास चॉइसेस हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वो मूव अब्रॉड कर गए हैं तो उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है और उनको बहुत चीज़ें और पीपल एंड फैमिली पीछे छोड़ के जानी पड़ी है, और आपको भी उन्होंने ऑफर करा है ये। और आपके दोनों कार्ड्स ट्रैवल के कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो या तो आप अपने काम पे बहुत फोकस्ड हैं और आप नहीं जाना चाहते उनके पास अब्रॉड, और आप अपनी फैमिली, अपनी लाइफ यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहते, इवन दो आपका लव इंटरेस्ट आपको बुला रहा है अपनी तरफ, अनदर सिटी में या अनदर कंट्री में, और आप कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि ये 2 पार्ट्स हैं इसमें 2 ऑफ वॉन्ड्स में। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है और 2 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल का कार्ड है, पर 2 ऑफ वॉन्ड्स 2 पाथ का कार्ड होता है। आपको लग रहा है कि आप ये पाथ लें कि वो पाथ लें। आप ऐसे लग रहा है कि वेट कर रहे थे अपनी इन्वेस्टमेंट की इन लव। आप वेट कर रहे थे कि वो आपके साथ रहेंगे कि नहीं। आप सेलिब्रेट करना चाहते थे ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स रिलेशनशिप के, पर वैसा हुआ नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मेरी फीलिंग है कि ये जो है ये उन्होंने आपको चॉइस दी है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ जीनी है आप जहाँ रहते हैं, कि आपको उनके साथ मूव ऑन करना है। हम थोड़ा आउटकम देखते हैं क्लैरिफाई करने के लिए। यहाँ है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा है चीज़ें। तो एक एंडिंग दिखाई दे रही है मुझे जो स्लाइटली पेनफुल होगी, पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों के लिए, बिकॉज ये सारी एंडिंग के कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मूव ऑन कर लिया है अनदर प्लेस, तो मुझे लग ही रहा है, एंड उनकी ये ट्रांसफॉर्मेशन है और आप कंफ्यूज हैं कि आपको होल्ड ऑन करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपको अर्ज कर रहा है कि आप मूव अब्रॉड करें। तो ये जो चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में भी, ये एंडिंग जो है ये शायद इसलिए आ रही है क्योंकि वो शायद मूव अब्रॉड कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि आप साथ में जाएं और आप कंफ्यूज्ड हैं।
अब सेकंड सिनेरियो ये है कि वो आगे चले गए हैं और उन्हें अपनी लाइफ आगे बढ़ा ली है, वो मूव ऑन कर चुके हैं और अब आपकी बारी है और आपको अर्ज किया जा रहा है, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना है, इवन दो ये पेनफुल है एंडिंग। थोड़ा स्टैंड या ग्राउंड करें, थोड़ी बाउंड्रीज क्रिएट करें, आप उन्हें बताएं कि आप श्योर नहीं हैं, या अगर आप उनको होल्ड ऑन कर रहे हैं तो बाउंड्रीज बनाइए और उन्हें दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। या आप ये स्टैंड या ग्राउंड करिए और फाइट करिए अपने लव के लिए, और आप यहाँ पे अपनी लाइफ छोड़ के कंप्लीटली अपनी फैमिली वगैरह जो आपको थोड़ा सा पेन देगी, आप उसको छोड़ के आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन करिए अपनी और उनकी तरफ चले जाइए। हर न्यू बिगिनिंग में थोड़ा पेन होता है। तो ये दो सिनेरियोज हैं इसमें जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपको। आई एम सॉरी अबाउट हाउ थिंग्स वर्कड आउट। आई थिंक आप दोनों काफी पेन में हैं अभी और आपको समझ नहीं आ रहा है ये सिचुएशन कैसे सॉल्व करें, बिकॉज प्यार है। यूनिवर्स कह रहा है ट्रस्ट द यूनिवर्स टू फाइट योर बैटल्स, इट्स टाइम टू लेट गो। यूनिवर्स तो आपको कह ही रहा है कि ये आपको लेट गो करने का टाइम आ गया है, ये सिचुएशन लीव करने का टाइम आ गया है जो आप टाइटली होल्ड ऑन कर रहे हैं। चाहे आप अपनी फैमिली और अपनी इस वाली लाइफ को, करंट लाइफ को होल्ड ऑन कर रहे हैं और मूव ऑन नहीं कर रहे हैं टुवर्ड्स योर लव्ड वन, या आप उनकी मेमोरीज होल्ड ऑन कर रहे हैं और उन्हें लेट गो नहीं कर रहे हैं। इन दोनों सिनेरियोज में से कुछ दिख रहा है मुझे। अब हम देखते हैं आपका ये ब्यूटीफुल कार्ड क्या कह रहा है। ये ब्यूटीफुल इमेज कह रहा है फ्रीडम, there is nothing stopping you, the path is clear if you want it to be। अगेन ये दोनों सिनेरियोज में हो सकता है। अगर आप उनकी तरफ जा रहे हैं तब भी वो आपकी फ्रीडम है, क्योंकि आप बहुत होल्ड ऑन टाइट कर रहे थे अपनी करंट लाइफ को, और अगर आप उन्हें लेट गो कर रहे हैं तो आपकी ये फिर से फ्रीडम है, क्योंकि अगेन आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल को बिल्कुल हल्का लगेगा उनको छोड़ के। आप किसी भी चीज को अपने आप को बॉक डाउन नहीं करने दें। वो चीज लेट गो कर देनी चाहिए जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं होती है। वो हमेशा आपको अच्छा लगेगा, आपको फील गुड कराएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करिएगा, मेरे लिए काफी इंकरेजिंग होता है। मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी पोस्ट करूंगी जो आपको हेल्प करेगा अपनी अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में और लव को अट्रैक्ट करने में, तो उसके लिए भी नोटिफिकेशंस ऑन जरूर करिएगा। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए एंड सी यू सून।